कब तो इंतजार कर रहे हैं एक दिन आएगा, ऊपर से आएगा कोई पितृदेव संरक्षणम और आके मुझे नौकरी देगा, आके मैं अपनी झोली फैला। ऐसा कि नहीं मिलता भैया, कहीं नहीं मिलता। जब तक नहीं भी मिल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की तीसरी वीडियो में। जो बच्चे सीरीज लगातार देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पहले घंटे में कमेंट भी करते हैं, 30 डेज कंप्लीट होने पर आपसे 1 to 1 मिलेंगे भी और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी होने वाला है। ठीक है सर, तो जरा हम डिटेल आज करने वाले हैं बीएससी के बारे में, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनके घर का बजट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, उन्हें गलत राय लोग दे देते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो बीएससी कई ब्रांचेस, बीएससी लोग होम साइंस से भी करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से भी होती है, बीएससी आईटी से भी होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक नॉर्मल बीएससी जो नहीं, एक परंपरागत टाइप से लोग करते ही करते हैं कि इंटर के बाद हमें बस बीएससी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होएगी या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगी, हम इससे करने वाले हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं। आज की ये वीडियो खत्म होने तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बीएससी करने के फायदे क्या और नुकसान क्या है, वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी नुकसान कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और बेहतरीन एडवांटेज बीएससी करने का यह है कि सर बीएससी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉर्मल वाली बीएससी अगर आप करते हैं तो आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बीएससी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फायदा है। हमने भी किसी जमाने में पहले बीएससी ही की थी। ठीक है, मान लिया कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। कुछ लोग समझा देंगे कि सर अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है आप बीए कर लीजिए। मेरे भाई, अगर आपने बीएससी की, हम हमेशा कहते हैं साइंस साइड वाला बच्चा जो है वो आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट तो पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ लोगे आप, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लोगे, सारी चीजें पढ़ लोगे, लेकिन जो आर्ट साइड वाला बच्चा है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा सर। अगर उससे कह दीजिए केमिस्ट्री रट लो, नहीं रट पाएगा, फिजिक्स रट लो, नहीं रट पाएगा। यानी अगर आपके पास 12th तक, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 12th तक साइंस साइड है तो आप बिल्कुल भी बीए की तरफ मत जाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके कारण अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहला कारण, आप दूर हो जाएंगे साइंस साइड से और 12th तक की जो आपकी फीस आपने बर्बाद करवाई है घर वालों की, वो बर्बाद हो जाएगी अगर आपने बीए कर लिया तब। नंबर 2, मान लिया हमारे बचपन में सर जी कहा करते जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया सर, बीए कर लिया। आजकल अगर आप कक्षा 4-5 की भी किताबें देखेंगे जाके तो वो सब टोटल अंग्रेजी में लिखी होती हैं। आप गए पढ़ाने सीबीएसई बोर्ड की कोचिंग, वाला 5,000 रुपए लेंगे, बोले अच्छा बोले पढ़ा लो, हाँ पढ़ा लेंगे। देखा पहले लिखा हुआ सैटेलाइट। अब 12th तक हिंदी मीडियम थे, बीएससी करी नहीं, बीए में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, क्या प्लेनेट होता क्या सैटेलाइट, कक्षा 4-5 के बच्चों को भी आप नहीं पढ़ा पाएंगे। बोले सर जी हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर हम क्यों बीएससी करें। मेरे भाई, बीएससी के बाद सारी ब्रांचेस खुली। नंबर 1, अगर आपके घर का बजट ठीक नहीं है तो आपको 3 साल सोचने के लिए मिल जाते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, करिए, 3 साल का टाइम भी मिल गया। जब तक आपकी एज होगी तब तक आप बिल्कुल कायदे से तैयार हो जाएंगे। हालांकि हमने यूपीएससी की हिस्ट्री जो है वो बना रखी है, एंशिएंट वाली प्लेलिस्ट होगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मन करता है एमए करने का, इसके बाद करिए सर। आपका मन है एमएससी करने का, करिए, एमएससी करके पीएचडी वगैरह नेट वगैरह क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन जाइए सर आप। अगर आप छोटे लेवल पे आना चाहते हैं सर, बीएड करना चाहते हैं करिए, बीटीसी करना चाहते हैं करिए, उसी को हम लोग डीएलएड बोलने लगे हैं अब। ठीक है, यानी यहां तक कि अगर आपका मन है इंजीनियर बनने का तो आप बीएससी के बाद बीटेक भी कर सकते हैं मेरे भाई। बीटेक में क्या होगा, बीटेक का जो अगर 4 ईयर का कोर्स है, 4 इयर्स का जो कोर्स है उसका 1 साल बीएससी में पढ़ा जाता है। यानी कम बजट वालों का बीटेक ही बीएससी है सर। अगर आप बीएससी करके जाते हैं तो 1 साल आपका छूट हो जाएगी और उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। और सही बात आपको बताएं, इसमें बीएससी करने का नुकसान क्या है, जो आदमी आपको राय देगा, आदमी कहेगा बीएससी करने का एक नुकसान है, नौकरी नहीं मिलती है। कौन कहता नौकरी नहीं मिलती है। लैब, अगर आपके केमिस्ट्री वगैरह, लैब असिस्टेंट वगैरह की खूब नौकरियां निकलती हैं, प्लस आप अपने आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप पढ़ा पाएंगे। मेरे भाई, बीएससी की फीस अभी देखिए 6 सेमेस्टर हो गए हैं बीएससी में। ठीक है, बीएससी की फीस कितनी है सर, हम चलिए एवरेज मान ले रहे 15,000 रुपए होगी सब मिला के 3 साल। 15,000 रुपए कोचिंग वगैरह हटा के, अगर 15,000 रुपए 3 साल के हैं, चलिए 20,000 मान लीजिए, यानी 1 साल में कितने 5-6 हजार रुपए का खर्चा है। अगर 10 महीने का आप ईयर मान के चलेंगे तो एक एवरेज खर्चा अगर आप देख लें, चलिए 1,000 रुपए महीने भी मान लीजिए आप, उससे का जाए। अगर आपने बीएससी की साथ में आप पढ़ा रहे हैं और 1,000 रुपए महीने, मान लिया एक ट्यूशन आपने पकड़ी सर 5,000 रुपए महीने की, या 2 घंटे भी पढ़ा के आए, 4-4 हजार रुपए, 8,000 कमाए, 1,000 रुपए बचाए, ऐसे ही फीस जमा हो जाएगी यार। कोई घर वालों पे लोड तक डालने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर आप लोग कह रहे थे हम बहुत गरीब हैं, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोग बीएससी कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्यूशन भी अगर आप पढ़ा रहे हैं 2,000 रुपए की, तब भी आप बहुत आसानी से बीएससी में इन्वेस्ट
कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थके हुए रखे बस आराम से बीएससी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। किताबें वगैरह कोई इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, आखिरी में आदमी मॉडल पेपर वगैरह खरीद लेता है। बीएससी की सबसे अच्छी खासियत यह है आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। अगर आप कायदे की जगह से बीएससी करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और सारे ऑप्शन उसके बाद खुले हुए हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन तो हमने यहां लिख दिए हैं। अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सर बीएससी से अच्छा कुछ नहीं, करिए ना। अगर आप रेलवे, एसएससी, किसी फील्ड की, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी से अच्छा कुछ नहीं है। कम खर्चा, फुल चर्चा। यानी अगर कोई व्यक्ति हमसे पहली बार में पूछे कि सर हमें इंटर, हमारे पास 12th में साइंस आई थी, हमें क्या करना चाहिए, तो हम बिना सोचे समझे उससे कह देंगे सर बीएससी करना चाहिए। यहां तक कि अगर हम छोटी सी एक तुलना करते हैं, लोग कहते हैं सर बीएससी करें कि पॉलिटेक्निक करें, तो हम बहुत बड़ी बात नहीं करते। लेकिन अगर कायदे का कॉलेज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसे गलत में लीजिएगा, अगर जीटीआई के लिए कायदे का कॉलेज नहीं है तो अगर मेरा खुद का बच्चा भी है तो हम उससे कह देंगे बेटा सब्जी बेच लो लेकिन पॉलिटेक्निक मत करो। अगर कायदे का कॉलेज नहीं है तो 10,000 रुपए मिलने तक मुश्किल हो जाते, दुर्दशा हो जाती है और फिर उसे पॉलिटेक्निक के बाद भी बच्चे को बीटेक ही करना पड़ता है। तो अगर करना ही होगा, जीटीआई में वाला हिंदी पढ़ के उसके बाद जाता है, अगर सॉरी आपको लैंग्वेज थोड़ी सी खराब लग रही हो, लेकिन जब थोड़ा सा फ्लो में हम आ जाते हैं थोड़ा गुस्सा आ जाती है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। जीटीआई वो क्या करता है, यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ता है, जीटीआई में भी हिंदी में पढ़ता है, फिर वो बीटेक करने जाता है, वो लेट जाता है, उसे मालूम ही नहीं होता है अबे यार पहले दिन जो है अंग्रेजी लिखी हुई है और वो समझ नहीं पाता क्या है। बीएससी करेगा वो व्यक्ति और बीएससी करके अगर बीटेक करने जाएगा, कम से कम बीएससी में कुछ इंग्लिश तो आएगी उसे, और जब कुछ आएगी तो वो जाके बीटेक में भी कुछ कर पाएगा। बात वही, टाइम उतना ही खराब होना, 3 साल उसे यहां भी बर्बाद करने हैं सर, क्या जीटीआई में भी और 3 साल बीएससी में भी। लेकिन जीटीआई करने के बाद सारे विकल्प बंद है, कुछ नहीं बचा। जीटीआई करने के बाद बीटेक ही करिए सर, वरना जाके नौकरी करिए जाके। वो जमाने लद गए जीटीआई जब 2009-10 में बड़ा जलवा था पॉलिटेक्निक का, आपको जलवा नहीं है। हमारे खुद के पढ़ाए स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं बीटेक करेंगे या फिर कुछ क्या करेंगे, या तो इतना टैलेंट हो। टैलेंट कब होगा, जब आप बहुत अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, प्लेसमेंट बेहतरीन होगा। इसलिए अगर आपका बजट कमजोर है और आपको लगता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो फालतू बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। बीएससी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे अच्छी बात, कुछ भी नहीं करना, आपको आराम से एडमिशन ले लिया, पढ़ना है बैठे, उसके साथ में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं करिए ना सर, क्या दिक्कत है। ज्यादा फीस भी नहीं है, इंटर में 45% है, आराम से एडमिशन भी हो जाता है, कोई मेरिट सिस्टम नहीं, जाके खाली फॉर्म भरा, जमा करिया, बस हो गया एडमिशन। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है सर तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक पे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, डी फार्मा पे वीडियो लेके आनी है, ठीक है सर, उसके बाद पॉलिटेक्निक पे भी हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसके फायदे। इसके नुकसान की बात करें तो कुछ नहीं है। नुकसान केवल क्या है, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती है। जब टैलेंट नहीं होगा नौकरी, भैया जैसे 10वें में भी टैलेंट होता है, 10वां पास वाला भी नौकरी करने लगता है, और जिसका टैलेंट नहीं है बीएससी का एमएससी करके भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे गली में ही बैठे हुए हैं, कब तो इंतजार कर रहे हैं एक दिन आएगा, ऊपर से आएगा कोई पितृदेव संरक्षणम और आके मुझे नौकरी देगा, आके मैं अपनी झोली फैला। ऐसा कि नहीं मिलता भैया, कहीं नहीं मिलता। जब तक नहीं भी मिल रही है कुछ ना कुछ करते रहिए। रह गई वैकेंसी की बात, वो सबको पता कितनी वैकेंसी आती है, क्या होता है, सारी चीजें खुली हुई हैं। बीटेक करिए, बीएड करिए, बीटीसी करिए, डीएलएड करिए, एमएससी करिए, एमए करिए, यहां तक कि अगर आपको आगे एमसीए वगैरह भी करना है, बीएससी के बाद सब कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं आप, सारे विकल्प खुले हुए हैं, कोई विकल्प बंद नहीं है। जो आप करना चाहें वो करिए। और प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी जब आप थोड़ा सा, क्योंकि बीएससी में लोग मिक्स में भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा जब आप धीरे धीरे करके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और आप बहुत अच्छे से काम को कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इंग्लिश के माहौल में ढलने लगेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि 3 साल बाद नहीं सर अब कुछ और करना, तो करिए ना सर। बीटेक करना लगा, अबे यार पैसा कमा लिया, आप अपने दम पे बीटेक करेंगे, तो करिए ना सर, बीटेक भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी ट्राई करते रहिए, एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें डालिए, सरकारी हो जाए बड़ी अच्छी बात है। ये हम उस बीएससी की बात कर रहे हैं जो जनरली स्कूलों में डायरेक्ट मेरिट पे हो जाती है। हालांकि कुछ बीएससी वगैरह में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं, वो दे के भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और वो वहां का लेवल ही फिर अलग हो जाता है। लेकिन जो बच्चा बेचारा अगर घर से थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, 12th भी उसका सही नहीं है, तो वो क्या करे, डायरेक्ट एडमिशन ले ले और थोड़ी सी मेहनत करे 3 साल तक, साथ में कुछ प्रिपरेशन। हम 2 बातें आपको कहेंगे, अगर आप बीएससी भी करें या जो भी करें, उसके साथ में नंबर 1 आपको कोई ना कोई हुनर समझते हैं आप, प्रिपरेशन तो करनी है, प्लस एक हुनर जिसे बोलते हैं टैलेंट, स्किल, ठीक है, वो आपको सीखना है। साथ में आपको एक यूट्यूब पे चैनल भी बनाना। इससे अच्छा कोई नहीं, 2030 तक आप देखिएगा सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। जो आदमी डिजिटल की फील्ड में नहीं आएगा वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा, ये बात क्लियर कर लीजिए। तो 2000 आपको एक साथ में यूट्यूब चैनल बनाना है। जरूरी नहीं आपको पढ़ाना, कुछ नहीं आता, गांव में रहते हैं, ब्लॉग चैनल बनाइए, दिखाइए सर हमारे गांव में ये फसल है, ये चीजें हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, ये खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
कुछ सिखा सकते हैं। कोई लड़कियां हैं मान लिया ब्यूटी की बड़ा शौकीन है, ब्यूटी टिप्स देख रहे हैं भाई, कुछ लोग कहेंगे सर अरे कुछ होता कहाँ है, करना किसे है, कोई नहीं देख पाएगा, आपके बच्चे देखेंगे आने वाले टाइम में। अरे हमारी मम्मी ने हमारे पापा ने कुछ करा तो था, सीधी सी बात है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा करियर है, ठीक है। और हम ये नहीं कर रहे आप इसी पर डिपेंडेंट हो जाए, प्लस साथ में कोई टैलेंट सीख रहा है, मान लिया कोई मोहल्ले में कोई अच्छे से मान लिया कुछ गिटार बजाता है सीख रहा है, कुछ सिंगिंग करता सीख रहा है, एक आध घंटा वहां पे दे रहा है। टैलेंट से ही आप पैसा कमा पाएंगे, ये मान के चलिए। अगर आप सिर्फ नौकरी के पीछे भागेंगे तो सर 40-50 हजार रुपए आप कमा पाएंगे। और जिंदगी में हमने कल भी कहा था, भारत के नक्शे में जो फ्री में श्रीलंका मिलता है सर, वहां की ट्रिप भी कभी प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक अगर सही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है सर, तो आपको साथ में कुछ ना कुछ सीखना भी पड़ेगा, और प्लस आपके पास सोचने का टाइम भी है, फीस भी कम है, सारे ऑप्शन भी खुले हुए हैं, कुछ भी बंद नहीं हुआ, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही हैं और सारी फील्ड में आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे सीरीज की अगली वीडियोस के साथ कल। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले 1 घंटे में जो लोग कमेंट करेंगे 30 वीडियोस खत्म होने के बाद किसी एक बच्चे से 1-to-1 बात करेंगे और एक छोटा सा गिफ्ट भी देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।